और जैसे धर्मदास जी का प्रकरण चल रहा है बच्चों, भक्ति तो यो कर ही रहा था। अब धर्मदास जी का प्रकरण चल रहा है, आगे परमात्मा जी क्या बता रहे हैं। जब धर्मदास जी मथुरा से बांधवगढ़ के लिए वापस चले, 10-15 दिन का रास्ता था, बीच में परमात्मा जी मिले, भिन्न भिन्न भेष बनाकर फिर से धर्मदास जी को जगाने का प्रयत्न किया और अंत में परमात्मा ने फाइनल कर दिया कि भाई धर्मदास, मैं ऐसे ऐसे काशी में रहता हूं, अगर तेरे को उपदेश लेना तो आ जाना। और एक चीज का ध्यान रख लेना भाई, क्योंकि धर्मदास बार बार काल का वकील बन रहा था कि जी आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश में बिल्कुल भी शक्ति नहीं है, ये राम कृष्ण है, ये तो भगवान है, दुनिया पूज रही है, आप कैसे इनको जन्म मरण में बता रहे हो। तो परमात्मा जी ने कहा कि भाई धर्मदास देख, फाइनल बात ये है, अब अगर तेरे को भक्ति करनी है तो मैंने तेरे को ठिकाना दिया, बता। और धर्मदास को परमात्मा ने ज्ञान दे के घायल कर दिया कि पहले वाली भक्ति तो ये कर नहीं पाएगा, आगे का इसको पूर्ण ज्ञान है नहीं, जाएगा कहां, बच्चों आएगा। लेकिन अभी उसकी आस्था अपने गुरुजी में अटकी हुई थी, देवी देवताओं में अटकी हुई थी, लोक लाज में जी रहा था धर्मदास कि कहीं मेरा गुरु रूपदास नाराज ना हो जाए यदि मैंने उसको छोड़ दिया तो। क्योंकि आगे का गुरु बनाने के लिए पहले वाले गुरु को त्यागना होता है हर प्रकार से। जरा भी आस्था, जरा भी समर्पण पहले वाले गुरु में नहीं होना चाहिए। यदि पहले वाला गुरु कभी घर पे आ जाए, मान लो उसको नहीं पता है और तुमने दूसरा गुरु बना लिया, और पहले वाला गुरु यदि आ जाए ये सोच करके चलो अपने भगत के पास चलता हूं, तो गुरुदेव ने बताया कि आए का सम्मान करो, विधिवत उसका सम्मान करो, उसके पैरवार नहीं छूने, आवश्यकता से ज्यादा झुकना नहीं है, मन में कोई भय, लोकलाज, कोई विशेष कोई श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। उसको साफ साफ बोल दो और उसको गुरु कह के संबोधित मत करना फिर कि हे गुरुदेव मैंने तो दूसरा गुरु बना लिया। गुरु शब्द सतगुरु रामपाल जी के अलावा किसी और के लिए हमने यूज ही नहीं करना। उसको सीधा सीधा बोलो भगत जी, आधा सा तो वहीं ठंडा हो जाएगा कि पहले तो ये गुरु जी कहा करता था, अब ये भगत जी कह रहा है कि भगत जी आओ आओ, बैठो बैठो, पानी वानी पिलाओ, खाना खिलाओ, कोई दान दक्षिणा नहीं देनी। और बोल दो जी मैंने तो पूर्ण संत जगत गुरु रामपाल जी से दीक्षा ले ली है, धरती पर पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, भगत जी आप भी अपना आत्म कल्याण करवा लो, मैं तो भटका हुआ था, आप भी भटके हुए हो, आपके पास में कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, हम सबको भक्ति की आवश्यकता, हम सब जीव हैं, आप भी नाम दीक्षा ले लो, ये पुस्तक पढ़ो, आप ये सत्संग सुनो, दे दो कोई मेमोरी कार्ड, कोई पुस्तक वगैरह। स्वीकार करता तो ठीक है, खाना वाना खिला के प्यार प्रेम से बिना किसी दान दक्षिणा के निकाल दो। नहीं मानता है तो फिर कोई लोकलाज नहीं करनी, कोई शर्मा शर्मी नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर वो दो बातें बोलता है, कोई गाली गलौज कर देता है, कोई शराब दे देता तो दे दे, कोई दिक्कत नहीं, उसका शराब हमारे कोई असर नहीं करेगा क्योंकि हम परम संत की शरण में आ गए। लेकिन प्यार प्रेम से उस आपत्ति को बाहर निकाल दो, वो समझ जाएगा कि दोबारा इस घर में मेरा अब कोई ठिकाना नहीं है। अच्छी आत्मा होगी तो पुस्तक वास्तक ले जाएगा, विचार करेगा। अब धर्मदास जी में ये लोकलाज घुसी हुई थी, वो नहीं चाहता था कि मैं अपने पहले वाले गुरु रूपदास को भी नाराज करूं। तो परमात्मा ने कहा भाई धर्मदास, सीधी सी बात है, अगर तेरे मन में कोई शंका है तो भाई पहले अपने गुरु जी से जाके निकाल ले। अगर तेरे को मेरी बात भी यकीन नहीं है तो तेरे गुरु रूपदास जी के पास चला जा और उससे पूछ ले भाई कि ये रामकृष्ण से ऊपर कोई भगवान है क्या, गीता में ये लिखा है, इस श्लोक का क्या अर्थ है, श्लोक तेरे को बताई दिए। तो जा तेरे गुरु से फाइनल कर ले, और तेरा गुरु अगर ऊपर हाथ खड़े कर दे तो भाई मेरे पास आ जाना, और मेरे पास आवे तो पहले वाले गुरु से फारिग होके आना, निपट के आना पूरा। कोई आस्था किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, कहीं तू जाके फिर उसे दोबारा से 2, 4, 5, 10 रुपये तो उसको जो है दक्षिणा में दे दे मेरे से नाम लेने के बाद, ये नहीं चलेगा। तने जो भी कुछ करना है अभी कर ले। तो ये कहकर परमात्मा जी चले गए और धर्मदास जी बांधवगढ़ के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और सीधा अपने गुरुदेव के पास जाते हैं फिर शंका समाधान के लिए। भक्ति तो यो कर ही रहा था और कति दृढ़ था, पूरा डिवोटेड था, समर्पित था। परमात्मा आए, इनको खूब समझाया, पर हम इतने दलदल में धंस चुके होते हैं
कुछ लोकलाज, कुछ समाज का दबाव और हमारे अज्ञान, इतनी तरह से जीव को बांध दिया होता है, उस झूठ को आंखों देख कर भी त्यागने को तैयार शीघ्र ही प्राणी नहीं होता। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ये प्राणी आंखों सच्चाई देख कर भी उस झूठ को जल्दी से क्यों नहीं त्याग पाता? 3 कारण बताए परमात्मा ने। प्रथम है लोकलाज, सबसे पहला लोकलाज। दूसरा समाज का दबाव। अब समाज का दबाव, रिश्तेदारों का दबाव, घर का दबाव वही मानेगा जो लोकलाज में होगा या जिसको अभी ज्ञान पूरा नहीं है। और तीसरा अज्ञानता, खुद की अज्ञानता, खुद की नासमझी। ये 3 चीजें मोक्ष मार्ग में बाधक हैं सतगुरु से उपदेश लेने के बाद। और इन तीनों चीजों में वर्तमान में सतलोक आश्रम वाले बंधे हुए हैं, गुरु का परिवार बंधा हुआ है। लाखों की संगत जो सतलोक आश्रमों में जारी है, क्या इनको साथ संगति के बारे में नहीं पता? बच्चे बच्चे को पता है, बच्चे बच्चे को कि साध संगति क्या है। बच्चे बच्चे की जुबान पर नाम है पवन दास कौन है, पवन दास कौन है, सबको पता है। सबने वीडियो देख रखे हैं, सबकी जेब में भगवान ने मोबाइल डाल रखे हैं। और वीडियो देखकर सच्चाई से परिचित होकर आत्मा भी मान रही है कि हां, सच्चा मार्ग तो साध संगति में ही है। लेकिन फिर भी उन झूठों का साथ क्यों नहीं छोड़ पा रहे? गुरु के परिवार की कुसंगति क्यों नहीं त्याग पा रहे? 3 कारण। लोकलाज, भगत सोचते हैं कि दूसरे भगत क्या कहेंगे। अरे भगत जी, तू कहां चक्कर में आ गया गुरुद्रोहियों के? अरे तू भी साथ संगति वालों से जुड़ गया क्या? तू तो बहुत अच्छा भगत था, तू तो बढ़िया सेवा करता था। ये लोकलाज सहन नहीं हो रही। लोग क्या कहेंगे, मेरी तो इज्जत के पर कच्चे उड़ जाएंगे। ये तो वैसे भी उड़ने भाई, नहीं जुड़ेगा तो भी उड़ेंगे ये तो। दूसरा समाज का दबाव। अब हमारा तो भगत समाज है, और भगत समाज में भगत दबाव मानेगा तो किसका मानेगा? अज्ञानता के कारण अपने कोऑर्डिनेटरों का, नामदान संचालकों का, या गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधुओं के संपर्क में, तो उनका दबाव मानेगा कि वो क्या कहेंगे। कहीं मेरे आश्रम में नो एंट्री ना कर दें, कहीं मेरे नाम का पीला पर्चा ना निकाल दें, कहीं मेरे को भी गुरुद्रोही घोषित ना कर दें। तो तेरा खाना पीना बंद हो जाएगा। अगर तू गुरुद्रोही हो जाएगा तो तेरा खाना पीना बंद हो जाएगा क्या? और गुरु का परिवार तेरे घर में राशन पटक रहा क्या? वो तो जगत वालों के पटक रहा है। तुम भक्तों के लिए तो वो इतना भी नहीं कर रहा, वो तो जगत वालों की मौज कर रहा है पूरी। तुम भक्तों का दान लेके, तुम्हारे तो घर का पेंट भी नहीं करवा रहे, और तुम ही से पैसा लेते हैं, और जगत वालों के 15-15 लाख के महल बनाए जा रहे हैं। हत्या कर रहे हैं तुम्हारी, हत्या ढंग से। तो दबाव, कोऑर्डिनेटर का दबाव, कहीं घर पे आके ना बैठ जाए, कहीं पवन दास की तरह मेरी भी मार पिटाई ना कर दे। और अज्ञानता, तीसरा कारण भक्तों की अज्ञानता। सच्चाई जानकर भी जानबूझकर उनकी कुसंगति में पड़े, अज्ञानता के कारण। अज्ञानता यानी गुरु के ज्ञान को ढंग से नहीं समझ पाए, ज्ञान को आधार नहीं बना पा रहे, समझ नहीं पा रहे गुरुदेव भगवान के मिशन को, गुरुदेव के मकसद को, गुरुदेव के प्रयोजन को। और भैया ये समझ, जब तक साथ संगति की वीडियो ढंग से नहीं देखोगे निष्पक्ष होके, ये नहीं कि रे सुना है पवन दास पवन दास पवन दास, देख तो लो कैसा है, उसकी शकल तो देख लो एक बार क्या बोलता है। ये सोचकर अगर वीडियो देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को आधार बनाकर एक निष्पक्ष भगत की भूमिका निभाकर, कि भैया किसी के विचार सुनने से तो नामखंड नहीं होता, ये तो गुरुदेव ने कभी नहीं बताया। गुरुदेव तो खुद कहते हैं कि कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निवेरा। गुरुदेव तो खुद कहते हैं कि मेरा वास्तव में भगत ही वो है जो असली और नकली दोनों को देखेगा, सच और झूठ दोनों को सुनेगा, उसके बाद ही तो निर्णय करेगा कि सही क्या और झूठ क्या है। एक पक्ष की बात सुनकर कैसे भगत निर्णय करेगा? तो ये ज्ञान का टोटा पड़ा हुआ है, क्योंकि आश्रमों में साथ संगतियां नहीं होती, ज्ञान चर्चा नहीं होती, गुरु के ज्ञान के ऊपर भगत आपस में बैठकर चिंतन मनन नहीं करते। अगर बैठते भी हैं तो चर्चा यही होती है, और भगत जी हमारी लड़की जवान हो गई, कोई लड़का बताओ, ये चर्चा होती है वहां।
और भगत जी, अब की बार मेरा मूड तो शामली आश्रम में जाने का है, तुम भी चलोगे क्या? जैसे वहां कोई न्यारा ज्ञान मिलेगा, अलग से मिलेगा। तो ये इनकी आपस की रिश्तेदारियों की चर्चा, खेतीबाड़ी की चर्चा, कोई राजनीति की चर्चा, ये चर्चा चलती है इनकी। और भगत जी, अब की बार आप कहां सेवा में लग रहे थे? गुराना में थे, तुम खुराना में थे, कौन से गांव में बेगार कर रहे थे भगत जी? अब की बार मिले नहीं। इनकी ये चर्चा होती है वहां बैठकर मंडली बनाकर। तो ज्ञान का टोटा पड़ा हुआ है, लोकलाज, दबाव और अज्ञान, जिस कारण से साथ संगति की वीडियो देखने के बाद भी सच्चाई को सुनने और थोड़ा थोड़ा समझने के बाद भी कि वास्तव में सच्ची भक्ति तो साथ संगति में है, मर्यादा तो भाई वास्तव में साथ संगति में ही है। इसके बावजूद भी लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे, गूंगे बन के बैठे हैं, गूंगे बन के, हाथों में चूड़ियां पहन के, और कहते हैं हम संत रामपाल जी के भगत हैं। खाक भगत हो तुम संत रामपाल जी के। ये संत रामपाल जी के भक्तों के लक्षण है ये। जानबूझ सांची तजय करे झूठ से ने, जाकी संगते प्रभु सपने में भी ना दे। और वर्तमान में जो भक्ति विरुद्ध कर्म गुरु का परिवार कर रहा है, तुम लोगों से करवा रहा है, उनकी तो शक्ल देखना भी महापाप है। ऐसे लोगों के विषय में जो भक्ति के विरुद्ध हैं, भक्ति के नाशक हैं, कीड़े बनकर लगे हुए हैं सतगुरु रामपाल जी की भक्ति में। परमात्मा कहते हैं पापी प्रभात ना बेटो, मुख देखे पाप लगे जिसका, 9 मास गर्भ में त्रास दई, धिक्कार जन्म उसकी मां का। इनकी तो मां को भी धिक्कार है जो ऐसे सपोले पैदा कर दिए, जो परमात्मा के मार्ग में काल के दूत बन के खड़े हो गए। ना खुद भक्ति कर रहे, ना संगत को करने दे रहे, साकट की भूमिका निभा रहे हैं, साकट की। ना खुद मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे, ना संगत को मर्यादा में रहने दे रहे। तो गुरु का परिवार कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक तो साकट की भूमिका में है, साकट की भूमिका में। और साकट के लिए परमात्मा क्या कहते हैं? रतन जड़ाऊ मंदिर हैं और लख योजन स्थान, और साकट सगाना बेटियों चाहे हो इंद्र समान। इनके आश्रमों में तो शौपन में भी नहीं जाना चाहिए, चाहे रतन जड़ रखे हो इन्होंने। तुम लड्डू जलेबी बर्फी के पीछे मर गए। मालिक कहते हैं साकट के घर पे नहीं जाना चाहिए, चाहे 56 प्रकार के भोग खिलाए, चाहे रतन जड़े हुए हैं। तो ये साकट है, साकट जो भक्ति विरुद्ध कर्म कर रहे हैं, संगत से करवा रहे हैं। तो गुरु का परिवार साकट है, और तुम इन साकटों के आश्रम में जा रहे हो, लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में जा रहे हो। मालिक कहते हैं खीर, परमात्मा जी की वाणी है कि खीर खांड भोजन मिले और साकट संग ना जाए। और भाई अगर जो की भूसी भी खाने को मिले अपने भगत के घर पे, तो रुचि रुचि भोग लगाए। भगत के घर पर अगर सूखी रोटी भी मिल रही है, जो की भूसी भी मिल रही है, तो भी कहते हैं भगत ने वहीं जाना चाहिए जहां मर्यादा है, जहां भक्ति है। और चाहे खीर खांड का भोजन क्यों ना मिलो, साकट के घर नहीं जाना चाहिए। तो ये जितने भी सतलोक आश्रम खोल रखे हैं गुरु की गैर हाजिरी में, गुरु के ज्ञान विरुद्ध, और जो भक्ति विरुद्ध कर्म इन्होंने जो करवा दिए, ये साकट की श्रेणी में है, साकट की श्रेणी में। इनके तो शौपन में भी दर्शन नहीं करने चाहिए, शौपन में भी। ये बातें आज जो तुम सुन रहे हो ना, आने वाले समय में पूरा विश्व मानेगा, पूरा विश्व स्वीकार करेगा, जब इनकी ये वास्तविक स्थिति सबके सामने आ जाएगी। अभी तो खाली सत्सेवकों के सामने आई है, तो बाकी संगत के सामने भी गई, लेकिन वो अभी स्वीकार नहीं कर पा रही, लोकलाज के कारण, दबाव के कारण, ज्ञान के टोटे के कारण। आने वाले समय में तो बच्चा बच्चा धिक्कारेगा संत रामपाल जी के परिवार को, बच्चा बच्चा। इन आश्रमों की तरफ कोई जो है पीठ करना भी कोई पसंद नहीं करेगा, जहां केवल मर्यादा तोड़वाई गई है। अरे आश्रम खुलते हैं भक्तों को दृढ़ करने के लिए, भक्तों को भक्ति पर लगाने के लिए, और इन्होंने केवल आश्रम खोल खोल के राजनेताओं के पिट्ठू बन बन के उनकी रैलियों के लिए भीड़ जमा की इन्होंने।
केवल मर्यादा तुड़वाई इन्होंने, टोटल मर्यादा, सारे क्रम। क्या करेगा गुरु यहां के शमशान घाट में बैठ के? शमशान घाट में तो शेवड़ों का काम होता, शेवड़ों का। तो ये सेवड़े बैठे रहेंगे, गुरु के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कोऑर्डिनेटर, लो बेटो तुम्हारे को ये चाहिए था, माया चाहिए थी, चाट लो इसको अब तुम। कोई नहीं जाएगा भगत, घर बैठ के भक्ति करेगा अपनी।